पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 23 अजला में बस्तियां और देहात ज़ेर-ए-आब। 24 घंटों में दरियाए चनाब से 10 लाख क्यूसिक का रेला मुतवक्के। 3 लाख से ज्यादा अफराद के मुतासर होने का खदशा। मुल्तान भर में 1,19,715 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। दरियाए सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 3 दिहाइयों की खतरनाक सूरत हाल। बहाव 3 लाख से तजावुज कर गया। कसूर शहर खतरे में। इंतजामिया ने तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली करा लिए। चूनिया में खंबे दरिया बुर्द होने से बिजली की सप्लाई बंद। उकाड़ा, बहावन नगर, पाकपतन, बुरेवाला और विहाड़ी में भी हजारों अफराद मुतासर। लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया। कसूर के मकाम पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला। शहर को बचाने के लिए कोशिशें जारी। PDMA के मुताबिक सैलाब के बायस सूबे में 30 अफराद जाँ बहक हो चुके। भारतीय मकबूजा इलाके से आज़ाद कश्मीर में दरियाए जहलम में पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में जारी मानसून बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 29 अफराद जाँ बहक, 304 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 1831 को जुज़वी नुकसान, 237 मवेशी हलाक हुए। पंजाब में सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक सैलाब से 15,16,603 लोग मुतासर हुए। मुतासर इलाकों से 4,81,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 511 रिलीफ और 351 मेडिकल कैंप्स मुतासरीन की 24 घंटे मदद और देखभाल कर रहे हैं। अवाम की खिदमत और मदद का तारीखी रिलीफ ऑपरेशन वज़ीर आला पंजाब की बराह रास्त निगरानी में तेजी से जारी है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गड्डा सिंह वाला पर 3,03,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दरियाए सतलुज के बहाव के करीब के देहात खाली करा लिए गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से DG PDMA इरफान काठिया की ब्रीफिंग। कहा सैलाबी रेला हेड सुलेमान की जानिब बढ़ रहा है। हेड तरीमू पर 8 लाख क्यूसिक से जायद का रेला कल मुतवक्के है। पानी का बहाव हेड मोहम्मद वाला, हेड सुधानी और कबीर वाला की तरफ बढ़ रहा है। लाहौर में 1.5 घंटे से जारी मुसलधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। आसमानी बिजली और घर की छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। जौहर टाउन, वापरा टाउन, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, मुस्लिम टाउन में तूफानी बारिश से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहर में सबसे ज्यादा इकबाल टाउन में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। कहा 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 से 9.5 लाख क्यूसिक तक रेले पंचदन हेडवर्ड से गुजरेंगे। गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक बहाव मुतवक्के। खतरनाक सूरत हाल से बचाव के लिए बंद तोड़कर पानी का रुख मोड़ा गया। गुड्डू बैराज को पानी का बहाव कम होकर 7.5 लाख से 9 लाख क्यूसिक तक रह जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से राबता। कहा मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब आने का खदशा है। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने दरियाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने तमाम मुतालिका महकमों और इंतजामिया को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि बैराजेज और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम पहुंच गए। शर्जील मेमन के दफ्तर में फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। महकमा आपाशी, PDMA और दीगर मुतल्लिका हुक्काम की सीनियर वजीर को ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने भी सूबाई फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन समेत मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। सूबाई वज़रा और इंतजामिया फील्ड में मौजूद हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सिंध हुकूमत ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया है।
कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल और आवाम को मुसलसल आगाही फराहम की जाएगी। रेला सिंध में दाखिल होने से 16,50,000 अफराद मुतासिर हो सकते हैं। किसी भी मसले की सूरत में कंट्रोल रूम से फौरी राबता किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारे में निकासी आब मुकम्मल कर ली गई। गुरुद्वारे के दर दीवार को चमका दिया गया, दर्शन ड्योढ़ी और दीगर हिस्सों को मुकम्मल साफ किया गया। करतारपुर गुरुद्वारे को 3-4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब करतारपुर गुरुद्वारा खुद पहुंचे और सफाई के अमल की निगरानी की। डीसी ननकाना साहब ने करतारपुर गुरुद्वारे के वसी सहन का पानी निकालकर अच्छी तरह साफ करवाया। सैलाबी रेल आने के बाद करतारपुर गुरुद्वारे में पानी जमा हो गया था। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के 9 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर की गई है। मुल्क के दीगर हिस्सों में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शेड्यूल के मुताबिक शुरू होगी। NEOC का आवाम से मुहिम के दौरान इंसदाद पोलियो टीम से मुकम्मल ताउन की अपील। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में तुग़यानी की सूरत हाल। पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 15,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक मजमूई तौर पर 90,700 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे 82,200 से ज़ायद मवेशियों को भी मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए पंजाब पुलिस की 700 से ज़ायद गाड़ियाँ, 40 कश्तियाँ ज़ेर इस्तेमाल हैं। मजमूई तौर पर 39 ग्रेड और 356 मुतासा फीडर्स में से 152 को मुकम्मल, 202 आर्जी बहाल कर दिया गया। पावर डिवीजन ने सैलाब से मुतासा इलाकों में बिजली की बहाली की पेशरफ पर रिपोर्ट जारी कर दी। पावर डिवीजन के मुताबिक पानी उतरते ही मुतासरा फीडर्स की बहाली का अमल फौरी शुरू हो जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान के 2 मुतासरा फीडर्स आर्जी तौर पर बहाल, मुकम्मल बहाली 5 सितंबर तक मुतवक्के है। डिस्कोस की फील्ड टीमें दिन रात बहाली के काम में मसरूफ हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में मौजूद ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के असरात और बढ़ती हुई कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सदर शी जिनपिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फ़ौजी परेड में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासिर किया। अमरीकी अखबार स्ट्रैटेजिक आउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सताइश से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंग बंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तइल किया। अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। जंग बंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा न कर सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सऊदी अरब के सिफारत खाने आबाद। मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने पाक भारत कशीदगी में मुखलिसाना कोशिशों पर सऊदी अरब की हुकूमत और सफ़ीर से इज़हार यकजहती किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ झूठा दहशतगर्दी का बयानिया बेनकाब। रॉ की ईमा पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त 2025 को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से झूठी खबर नशर की। दावा किया ये अफराद भारतीय रियासत बिहार में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए दाखिल हुए। ताहम तीनों पाकिस्तानी शहरियों ने अपने बयानात में वजाहत दी कि वो नेपाल और मलेशिया के रास्ते रोजगार के लिए कम्बोडिया जा रहे थे।
सदर आसिफ अली जरदारी ने पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 के मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद एक्ट बन गया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करेगी। पोर्ट अथॉरिटी सरहद अदारों के साथ मौसर हमआहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देगी। भारत का न्यू नॉर्मल का बयानिया दफन हो चुका है और अब भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़े कर दिया, कहा अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएं। तशद्दुद और धमकियां देने का केस। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी समेत 3 मुल्जिमान को थाने से रिहा कर दिया गया। फरहान गनी के वकील वक़ार आलम ने तीनों मुल्जिमान की रिहाई की तस्दीक कर दी। कहा फरहान गनी और दीगर के खिलाफ मुद्दई मुकदमा सुहेल ने मुकदमा वापस ले लिया। रिहाई के बाद मुल्जिमान को अदालत में पेश करने की ज़रूरत नहीं। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान की रिहाई की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने फरहान गनी समेत 3 मुल्जिमान का 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। अलीमा खान के बेटे शारेस के मजीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जज मंजर अली गुल ने 9 मई जिना हाउस हमला केस की समाअत की। शारेस को जिस्मानी रिमांड की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद अलीमा खान के बेटे शारेस खान के मजीद जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। GHQ हमला केस में PTI के सीनियर रहनुमा कंवल शोजब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अली शाह ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने मुल्जिमा को गिरफ्तार करके 3 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बाद थाना चकलाला पुलिस ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा के घर पर छापा मारा, ताहम गिरफ्तारी ना हो सकी। बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतों में मामूली कमी। सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। सरकारी तखमीनों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 0.61 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.13 रुपये फ़ी लीटर तक नुमाया कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 1.57 रुपये और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2.61 रुपये फ़ी लीटर कमी की तवक्को है। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में खातून पर तेज़ाब फेंकने वाले मुल्जिम मोहम्मद रमज़ान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। केस की समाअत एडिशनल जज जनूबी की अदालत में हुई। अदालत ने मुल्जिम को मुतासरा बहन को 50,000 रुपये हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। साथ ही 2 भांजों को ज़ख्मी करने पर मोहम्मद रमज़ान को 4 साल कैद और 4 लाख रुपये जुर्माने का हुक्म दे दिया। महंगाई बढ़ गई। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.62% का इजाफा। मजमूई सालाना शरह 3.57% पर पहुँच गई। इदारे शुमारियात ने कलील मुद्दती महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी, 6 की कीमतें कम, 27 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते में टमाटर 14.98%, आटा 12.11%, चिकन 3.36% और आलू 1.52% महंगे हुए। पोलियो वैक्सीन पिलाने से मना करने वालों में सबसे ज़्यादा शरह कराची की है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा इंकशाफ। कहा कराची के सेवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। इंशाअल्लाह पोलियो से मुल्क को पाक करेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साबिक अक़लियती रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर डकैती। FIR के मुताबिक 3 डाकू दीवार फलांग कर साबिक रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर में दाखिल हुए। डकैती के दौरान घर से 5 कीमती घड़ियां, चश्मे और जूतों समेत 1.5 करोड़ रुपए लूट कर ले गए। पुलिस ने रमेश कुमार के घर डकैती का मुकदमा दर्ज करते हुए डाकुओं की तलाश शुरू कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इकदाम, सूबे भर में खवातीन से हिरासाने के वाक़यात की रोकथाम के लिए पिंक बटन नस्ब करने का फैसला। पहले मरहले में 68 पिंक बटन पिशावर में नस्ब किए जाएंगे। जहां खवातीन की नकलो हरकत ज़्यादा होगी वहां ये बटन लगाए जाएंगे। CPO का कहना है पिंक बटन के ज़रिए खवातीन अपनी शिकायत पुलिस को बरवक्त आगाह कर सकेंगी। पुलिस कंट्रोल रूम से पिंक बटन मुंसलिक रहेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस मअतल। इंटरनेट सर्विस के बंदे से कई सार्फिन मुश्किलात का शिकार। आज और 6 सितंबर को इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस इंटरनेट सर्विस बंद की गई है। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस सूबे के बेशतर अजला में 1 अगस्त से मअतल है। बलूचिस्तान से आज अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मअतल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल मनसूख कर दी गई। ट्रेन सर्विस मुल्क में सैलाबी सूरत हाल की वजह से मअतल की गई। रेलवे हुक्काम का कहना है इतवार से ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। कराची में 11 और 12 रबीउल अव्वल को डंपर और हैवी ट्रैफिक चलाने पर पाबंदी आई। DIG ट्रैफिक पुलिस पीर मोहम्मद शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम डंपर मालिकान को पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है पाबंदी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब डंपर्स और दीगर हैवी ट्रैफिक की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह के राब्ते खुशाइन करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा उम्मीद है रूस यूक्रेन के राब्तों का मुस्बत नतीजा आएगा। रूस यूक्रेन में अमन की कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। मजीद कहा अमरीकी सदर ट्रंप के तनाज़े के हल के लिए किरदार को सराहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले का भी खैर मकदम करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी से अमेरिका के नए काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तालीम और फलाही मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान खुसूसन सिंध में अमेरिकी सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमेरिकी काउंसिल जनरल ने कहा अमेरिकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। काउंसिल जनरल ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। गवर्नर सिंध ने मिलकर खाना बनाने की ऑफर दी। गवर्नर सिंध ने अमेरिकी काउंसिल जनरल को शील्ड, जिना कैप और शॉल पहनाई। तुर्की आज भी पाकिस्तान के साथ है। खातून अव्वल अमीना उर्दवान ने सैलाब मुतासरीन के लिए जज्बाती पैगाम जारी कर दिया। कहा 2010 के सैलाब में पाकिस्तान गई थी, वहाँ मुतासरीन की हालत और बेबसी को करीब से देखा। उस वक्त भी तुर्की उन अव्वली ममालिक में शामिल था जिन्हें पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। तुर्क हिलाल अहमर मुतासरा इलाकों में हालात का जायज़ा ले रहा है। सेहत, रिहाइश, खुराक और पानी की फौरी फरहमी के इंतजाम कर रहा है। आलमी बरादरी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद करके सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखे। पाकिस्तानी सी फूड मयार का आलमी एतराफ़। पाकिस्तान को अमेरिका में मछली बरामदात की इजाज़त मिल गई। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा पाकिस्तानी फिशरीज़ अमेरिकी मयार पर पूरी उतरी। समंदरी मसनूआत की बरामदात में तसलसल मुमकिन हो गया है। पाकिस्तान की बरामदात को अमेरिका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। पाकिस्तान को अमेरिका में मछली की बरामदात की 4 साल की इजाज़त मिली है। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर आलमी टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त दे दी। ट्रंप ने वसी पैमाने पर टैरिफ आयद करके अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। अमरीकी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 4/7 से फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के बाद ट्रंप ने रद्दमल देते हुए कहा अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। गजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 67 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में इमदाद के मुतलाशी 6 अफराद भी शामिल। फ़लस्तीनी तिब्बी कारकुनों का कहना है इमदाद के 3 मुतलाशी अफराद को वस्ती गजा में इस्राएली फौज ने गोलियां मार कर शहीद कर दिया। इसराइल के खान यूनिस के मगरबी इलाके पर फ़ज़ाई हमले 5 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गजा में भूख की शिद्दत से होने वाली अमवात की तादाद 322 हो गई। अमेरिका ने यूक्रेन को $179 मिलियन के दिफाई फ़िज़ाई निज़ाम की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी।
अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक करते हुए कहा, यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मुमकिन फ़रोग की मंजूरी दी गई है। पैट्रियट सिस्टम की लागत का तखमीना $189 मिलियन है। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता माह ऐलान किया था कि अमरीका यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम फराम करेगा ताकि वो रूसी हमलों का मुकाबला कर सकें। और 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, ग्रीन शर्ट्स की शानदार कारकर्दगी, अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। 183 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 143 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। कप्तान सलमान आगा की उम्दा बल्लेबाजी, 36 गेंदों पर 53 रन बनाए।